बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विद रोमान में वेलकम करता हूं। और आज हम MGT610 का बिज़नेस एथिक्स का असाइनमेंट सोल्यूशन 1 लेके आए हैं, जो स्प्रिंग 2021 में आया हुआ है। आज हम इसको देखेंगे डिटेल से। और असाइनमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुँचे। अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर लेने हो किसी भी सब्जेक्ट के, MGT के, ACC के, फाइनेंस के, इको के, इंग्लिश के, जिसके भी, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, फाइनल टर्म की तैयारी करनी हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। आए हम अब असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये असाइनमेंट थी जो बिज़नेस फाइनेंस की आई हुई थी। ठीक है, आप इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कहते दी सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटी क्लियरली मार्क्स टूरिज्म एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इकोनॉमिक्स। ज़ाहिर बात है, जो ग्रोथ है टूरिज़म की वो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट रिमार्केबल इकोनॉमिक्स के लिए होती है एंड सोशल फिनोमिना। ठीक है, तो सोशल के लिए भी बहुत ज़्यादा मेरी होती है ऑफ द पास कंट्री में। द नंबर ऑफ द इंटरनेशनल अराइवल्स शो एन एवोल्यूशन फ्राम दी 25 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल इन 1995 टू ओवर 700 मिलियन इन 2002। तो वो कहता है कि 25 मिलियन हमारे कितने थे जो अराइवल्स पहुँचे थे इंटरनेशनल, तो वो हमारे थे 25 मिलियन। और 2002 में अब जो टूरिज़म हुआ है वो 700 मिलियन हो गया। क्रॉसपॉन्डिंग टू अरेंज एनुअली ग्रोथ रेट 6.6, मतलब ग्रोथ रेट 6.6 है वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन 2005 के मुताबिक। इन एडिशनल टू दी न्यूमेरिकल ग्रोथ ऑफ द टूरिज़म, जो एडिशनल न्यूमेरिकल ग्रोथ टूरिज़म देखा जाता है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ टूरिज़म इकोनॉमिक्स आलमोस्ट आल द रिचेज ऑफ द ग्लोबली। तो उसका कहने में आता है जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता जा रहा है। सिमिलरली कहते देयर हैज़ बीन आ diversification of the tourism product far from the traditional sun। ठीक है, तो इसमें डिवर्सिफिकेशन हो रही है टूरिज़म की ट्रेडिशनल सन की, सी की एंड साउंड में से दरिया, रेगिस्तान, समंदर वगैरह की। ऑफरिंग टू दी आप प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के तौर पर ऑफरिंग हो रही है। डेट कैन बी पोटेंशली मोर इंटरेसिव आर मोर बेनिफिशियल फॉर दी दोज लिविंग इन दी टूरिज़म डेस्टिनेशंस। Tourism expansion has met the industries now representing the leading source of the foreign exchange in at least 38% of the countries, and rank in the top 5 industries in export 83% of the countries. Veto 2005। लास्ट जो हमने देखा 35 था, लेकिन अब जो टॉप पे जा रहा है 83 के मुताबिक जा रहा है वाइटो के सामने। However, in additional to the city's economic indicator display and the dominance of the tourism industries, there has been
commensurate and almost equally well publicized rise and recognition of the potentially negative impact of the borrowing tourism industries। तो ये बात टूरिज़म की बात ही कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन जो मेन मकसद है वो ये है, डिस्कस इंपॉर्टेंट ऑफ द एथिक्स इन टूरिज़म इंडस्ट्रीज़। मतलब एथिक्स का, बिजनेस एथिक्स का क्या रोल्स है टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक। ठीक, तो ये आपका आर्टिकल दिया हुआ है टूरिज़म एंड इंडस्ट्रीज़। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ कर इसको आप अपने लफाज में लिखिएगा ज़रूर। मैं यही कहूँगा, द सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ द टूरिज़म एक्टिविटी क्लियरली मार्क टूरिज़म वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इकोनॉमिक्स एंड सोशल फिनोमेना ऑफ द कंट्रीज़। The number of the international arrivals show the evaluation of 25 million international arrival in 1970-2000, corresponding the average rate of the 6.6 में से ये वही बात करें। addition of the numerical growth there has been increasing the grouping of tourism to the in compacts almost the reaching of the two level। तो there has been diversification to tourism product from the traditional ancient offering to the प्रोडक्ट। ये वही बात कर रहा अभी तक। अब ये जो आना ये बात है, ये इसमें जो इसमें मेन चीज़ है, टूरिज्म एक्सपेंशन एज मेट बाय द इंडस्ट्रीज नो रिप्रेजेंटिंग लीडिंग द सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एट लीस्ट 35% ऑफ द कंट्रीज एंड रैंक ऑफ द 5 इंडस्ट्रीज एट द एक्सपोर्ट 83%। ठीक है, एवेट हो गया आगे। होवर इन एडिशनल टू सिटीज इकोनॉमिक इंडिकेटिंग प्ले डिस्प्ले द डायनामिक ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्रीज है दे आर बीन कम्युनिकेटिंग ऑलमोस्ट इक्वली पब्लिसाइज्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द बार्गेन। अच्छा, इसमें नीचे देखिएगा, ये भी बड़ी एक चीज़ है। रिसर्चर हैज़ बीन क्रिटिकल आर perceptions and economic environmental impact of the industries can have from the reinforcing investment domination from the developing countries, therefore the host and guest relationship ये importance है उसकी। To the visually secrets on the landscape caused by the skills resorts to the Gulf courses. This has led to the sell for the industries to exercise growing responsibility and professionalism in order to protect the global golden goals and monetary agreements to far greater corporate and social responsibility in other countries। बस इसका मतलब ये है कि जो रिसर्चर होते हैं मतलब टूरिज़म के बारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वेस्टर्न डोमिनेशन के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है, होस्ट के लिए, गेस्ट के लिए। तो ये एक मतलब उसमें इकोनॉमिकली बड़ी एक बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक, लास्ट टाइम उसने 38 बताई थी, इस दफ़ा 83 तक पहुंच गई हुई है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी। तो ये एक कुछ सवाल भी इसमें बीच में यही है, ये लिख दीजिएगा। उसमें आगे इसका आर्टिकल दिया हुआ है, वीडियो को पूरी जरूरी सुनेगा, आर्टिकल दिया होगा उसको आपने मतलब सारा है आंसर वही है, ठीक है, लेकिन उसको आपने अपने लफाज से अच्छे तरीके से लिखना है, उसको कैसे अरेंज करना है, कैसे किस तरह अरेंज करना है, तो ये सारा आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। मैं यही कहूँगा जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।